इसमें कभी तुम करो ना, मूक भाषा सड़क की समझना। चूक इसमें कभी तुम करो ना, जिंदगी की ये लंबी है राहें, जिंदगी की ये लंबी है राहें। फिर सुरक्षित सफर पे चलो ना, मूक भाषा सड़क की समझना। चूक इसमें कभी तुम करो ना। चार पहिया दो पहिया या वाहन बड़ा, सावधानी से सबको चलाए। खुद सुरक्षित रहे रोड पर हम सभी, दूसरों का भी जीवन बचाए, दूसरों का ही जीवन बचाए। छोटी छोटी सी है जानलेवा, चाक चौकस हमें अब है होना। चूक छोटी सी है जानलेवा, चाक चौकस हमें अब है होना। जिंदगी की ये लंबी है राहें, जिंदगी की ये लंबी है राहें। फिर सुरक्षित सफर में चलो ना, मूक भाषा सड़क की समझना। चूक इसमें कभी तुम करो ना। ओम शांति। आज का हमारा विश्व योग का विषय है यूनाइटेड नेशन द्वारा उद्घोषित दिवस, सड़क दुर्घटना पीड़ित आत्माओं को शांति की प्रकाश एवं सच्ची स्नेह की श्रद्धांजलि अर्पित करना है। तो हम सभी आज के दिन उन आत्माओं के लिए सच्चा योगदान करेंगे। सभी रिलैक्स स्थिति में मन और बुद्धि को एकाग्र करते हुए सोचें और अपने आप के जीवन को भी देखें कि हम सबके जीवन ईश्वर की एक बहुमूल्य सौगात है, ईश्वर की अमूल्य देन है। समझो ईश्वर का दिया हुआ उपहार है। इस जीवन में यात्रा या सफर का भी एक अभिन्न स्थान है। आज के इस यात्रा शब्द को हम दो प्रकार से देखेंगे। सड़क की यात्रा स्थूल यात्रा है और ये जीवन भी एक यात्रा है। यात्रा का सुरक्षित होना
बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि तभी हम उस यात्रा या सफर का सच्चा आनंद ले सकते हैं। जैसे सड़क मार्ग को असुरक्षित ढंग से उपयोग में लाने पर यात्रा जोखिम भरी हो जाती है। गहराई से सोचें, यदि रास्ते चलते हमारे सामने सड़क साफ सुथरी न हो, वहां वाहनों की भीड़भाड़ हो, जैसे वाहनों की भरमार लगी हो, या फिर बीच में उबड़ खाबड़ रास्ता हो, ऐसी स्थिति में स्थिर हाथ और स्थिर मन का व्यक्ति ही सुरक्षित ड्राइविंग कर सकता है। जहां स्थिरता होगी वहीं सुरक्षा भी होगी। जहां बैलेंस होगा वहीं ईश्वर की ब्लेसिंग प्राप्त हो सकती है। तो हम सबको सुरक्षित जीवन यात्रा के लिए आंतरिक संतुलन, मन का संतुलन, रखना बहुत जरूरी होता है। यदि हम सभी यात्रा की सभी मूलभूत नियमों का पालन करेंगे तो दुर्घटना से जरूर बच सकते हैं। लेकिन फिर भी भौतिकता की इस भीड़ भाड़ में तीव्र गति से चलते और बढ़ती वाहनों के कारण सड़क दुर्घटना के हाथ से बढ़ते जा रहे हैं। और कई बार तो मौत को भी गले लगाना पड़ता है। और भारत देश में दिन प्रतिदिन दुर्घटना की संख्या में वृद्धि ही होती जा रही है। मृत्यु के इस खेल में हजारों बेकसूर और बेबस लोग मारे जाते हैं।
जीवन के दाता सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। जीवन के दाता सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन के दाता सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। देश और दुनिया की ऐसी नाजुक हालत में हम सभी शिव की संतान ब्रह्मवत्स विश्व भर में होने वाले इस सड़क दुर्घटना में फंसी हुई आत्मा के लिए शांति और शक्ति का सच्चा बल प्रदान करेंगे। तैयार हो जाएं सभी। मन के सारे संकल्पों को समेटकर अपने आप के ओरिजिनल स्वरूप में, आत्मिक स्वरूप में, मस्तक के मध्य चमकती मणि को प्रकाश के रूप में देखें। मैं मस्तक मणि इस शरीर के कर्मेंद्रियों की मालिक बन शरीर की एक एक कर्मेंद्रियों को न केवल स्थूल लेकिन सूक्ष्म मन, बुद्धि और संस्कार के सारी कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण अनुशासित रूप से नियम पूर्वक चला रही हूं। मैं आत्मा मणि अपने जीवन का हर कार्य एवं हर निर्णय अनुशासित रूप से मालिक बनकर चलाने से मेरी इस जीवन यात्रा को काफी सुखद और सुरक्षित बना सकी हूँ। हम सभी कुछ क्षण के लिए
ऐसा दृश्य स्पष्ट रूप से अंतर्मन के चक्षु से देखें और अनुभव करें कि हम सभी ब्रह्मवत्स श्वेत वस्त्रधारी सड़क के दोनों तरफ एक दूसरे का हाथ पकड़कर संगठित रूप में एक सुंदर सी श्रृंखला, एक लंबी कतार बनाए खड़े हैं। देखिए कि बहुत दूर दूर तक साफ सुथरी सड़कें हैं और सड़क के दोनों तरफ हम सभी ब्रह्मवत्स सूक्ष्म वतन से फरिश्ते रूप में अभी अभी सेवा अर्थ अवतरित हुए हैं। जैसे कहा जाता है ना कि फरिश्ते हमेशा सबका भला और कल्याण ही चाहते हैं। सबको दुख अशांति से छुड़ाकर सुख और शांति पहुंचाते हैं। आज के इस दिन विश्व में सड़क दुर्घटना के शिकार बनने पर जो शरीर से अपाहिज हो गए हैं, या फिर शरीर के कोई न कोई अंग को गुमाकर अपने जीवन को बेबस और लाचारी वश गुजार रहे हैं, उन आत्माओं में हम सब फरिश्ते शक्ति का एक नया बल प्रदान करते हैं। हम सब के मन से बस एक ही संकल्प निकल रहा है कि वे सभी आत्माएं अपनी सारी परेशानियों से, दुख एवं दर्द से बाहर निकल आएं और एक नई जिंदगी की यात्रा को कायम करें। अपनी आगे की जीवन यात्रा को जीने के लिए सक्षम बन जाएं। उन्हें फिर से हिम्मत और साहस की टांग देकर
उनके मन का हौसला ऊंचा उठा रहे हैं। उनके जीवन में आशा की एक नई किरण वापस लौट कर आ जाए। कई बार तो कभी कभी वाहनों के बीच में कुछ लोग ऐसे फंस जाते हैं कि इन सब हालतों के बीच में उनकी पूरी जीवन यात्रा दुख और अशांति से भर जाती हैं। ऐसे में हम सभी आज वचनबद्ध होते हैं और शपथ लेते हैं कि हम यात्रा के सभी नियमों का अनुशासित रूप से संपूर्ण पालन करके स्वयं को भी सुरक्षित रखेंगे और दूसरों को भी सुरक्षित रखेंगे। अब हम सभी फरिश्ते सूक्ष्म वतन से बाप दादा का आह्वान करके बाप दादा से कंबाइंड होकर इन सारी समस्याओं से घिरे हुए हैं। इन समस्या का समाधान या इन परिस्थिति का सामना करने के लिए बाप दादा एवं हम सब फरिश्ते उन्हें शांति की किरणें, शक्ति की किरणें, एवं पवित्रता का, शक्ति का शक्तिशाली प्रवाह निरंतर रूप से बरसा रहे हैं। इसी कंबाइंड स्थिति से पहुंच जाइए शहरों के बड़े बड़े अस्पतालों के बीच, जहां ऐसे अपाहिज लोगों के साथ उनके बीच पहुंचकर उनके सिर पर रूहानियत का रहमदिली का हाथ फेराते हुए उन्हें परमात्मा शक्तियों से संपन्न कर दे, भरपूर कर दे। वे अपने आत्मबल को जागृत कर ले। और रहे हुए अपने कर्मभोग को परमात्मा याद के
शीतल प्रवाह से कर्मयोग की विधि से चुक्त कर दे। कर्मभोग का पलड़ा हल्का हो जाए और कर्मयोग का पलड़ा भारी बन जाए। उनकी सारी जीवन यात्रा का बोझ प्रभु शरण में सौंप दे एवं ये आत्माएं अपने सारे पाप कर्मों से हल्के होते जाएं। इन परमात्म शक्तियों को प्राप्त करके परमात्मा दुआएं लेकर ये सभी आत्माएं परमात्मा का शुक्रिया अदा कर रहे हैं एवं हम सब फरिश्तों की भी दुआओं से झोली भर रहे हैं। साथ ही साथ आज देश में एक ऐसा बड़ा वर्ग बन गया है जो सड़क दुर्घटना में कई बार इस कदर फंस जाते हैं जो उन्हें जीवन की बहुत भयानक और दर्दनाक सीन को देखना पड़ता है और कई बार एक्सीडेंट में जान भी गंवा देते हैं। ऐसे में ये सब आत्माओं को अचानक ही बिना कोई पूर्व तैयारी के मौत को गले लगाना पड़ता है, जिसके लिए वे सभी आत्माएं मानसिक रूप से तैयार भी नहीं होती। उन आत्माओं के लिए नया गर्भ रूपी घर भी तैयार नहीं होता। ऐसी नाजुक हालत में शरीर छोड़ने पर उन आत्माओं को इस ब्रह्मांड में कहीं न कहीं भटकना पड़ता है। ऐसे में उन सबकी इच्छाएं भी अधूरी और अतृप्त रह जाती हैं। इन आत्माओं के लिए चलो हम सभी आज मास्टर शांति के सागर बन जाएं, पीस हाउस बन जाएं और अपनी भ्रुकुटी की कुटिया से निकलकर परमधाम में शांति सागर के समीप पहुंचकर शांति सागर की शांति से जुड़ जाएं।
उस शांति सागर के सारी शांति को स्वयं में समाकर शांति के भंडार बनकर, पीसफुल बनकर, शांति पुंज बनकर परमधाम की यात्रा से नीचे सूक्ष्म वतन में अपने लाइट के शरीर में प्रवेश कर ले। वहां बाप दादा के साथ उनकी छत्र छाया में उनका हाथ पकड़कर उनकी सारी शक्तियों से कंबाइंड होकर वापस विश्व सेवा अर्थ विश्व कल्याणकारी फरिश्ता बन विश्व के ग्लोब पर अवतरित हो जाएं। अपने विश्व कल्याणकारी स्वमान के साथ अपनी नजरों के बिल्कुल सामने विश्व की ऐसी दुर्घटना में जान गंवा बैठने वाली आत्माओं को इमर्ज कर ले। ये वो आत्माएं हैं जो इस पुरानी दुनिया में अपना शरीर न होने के कारण जहां तहां भटक रहे हैं। अपने शरीर रूपी घर को पाने के लिए तरस रही है। उन्हें वापस बाप दादा की छत्र छाया में, बाप की सुरक्षा कवच में शरण दे दें और उन्हें शांति की, शक्ति की, पवित्रता की, प्रेम, आनंद और खुशियों की सारी किरणों से ऐसे तरबतर कर दे कि वो प्राप्ति संपन्न स्वयं को महसूस करने लगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा बाबा की सर्व शक्तियों को उन्हें देकर उनके कल्याण के निमित्त बन जाती हूँ। उनका कल्याण करना, उन्हें सही राह दिखाना, यही मेरा फर्ज है। जो मुझे निभाना है। फरिश्ता रूप रच कर
फरिश्ता रूप रचकर देह का भान तज कर चले हैं पार गगन निराले अपने वतन निराले अपने वतन फरिश्ता रूप रच कर अब मैं मास्टर सुखदाता बन महाकाल शिव के संतान परमात्मा शक्तियों की वारिश अविनाशी आत्मा अपने फरिश्ते स्वरूप को रचकर नीचे धरा पर सड़क के दोनों किनारों पर हम सभी फरिश्ते हाथों में मोमबत्ती की ज्योत जगाएं। समस्त विश्व की दुर्घटना में ग्रसित आत्माओं को बाबा की अनंत शक्तियों को प्राप्त कराकर उनकी सारी अतृप्त इच्छाओं को पूर्ण करके वे सभी आत्माएं जैसे अपने जन्म जन्मांतर के विकर्म को दग्ध करके मुक्त अवस्था का अनुभव कर रहे हैं। महसूस करें सभी आत्माएं ज्ञान शौर्य रहमदिल बाप की शरण में और हम सभी ज्ञान सितारों के बीच में इमर्ज हो चुकी हैं। वे अपने दिल की लेन देन कर रहे हैं। हम अपनी शुभ भावनाओं का प्रवाह उन तक पहुंचा रहे हैं। हे आत्मन, अब अपने लंबे समय की सारी भटकन समाप्त कर दो। किसी कमजोर शरीर का सहारा लेना छोड़ दो। और अपनी अतृप्त इच्छाओं को किसी और सहारे के आधार से तृप्त न करते हुए स्वयं को ही सक्षम बना दो। हे आत्मन, अपने आत्म सम्मान को जागृत करो और अपनी सारी कमी कमजोरियों को छोड़ दो, क्योंकि अब तुम परमात्मा शक्तियों से जुड़ गए हो। सर्वशक्तिमान तुम्हारा साथी बन गया है।
विश्व कल्याणकारी, विश्व उद्धार अर्थ तुम्हारे साथ हैं। अब आप अपने अस्तित्व को सिद्ध करो, अपने वजूद को प्राप्त करो और अपने स्वाभिमान को जागृत कर लो और सम्मान के साथ स्वयं का शरीर प्राप्त कर जीवन जीने का अधिकार ले लो। ये सारे संकल्पों की प्राप्ति करते ही ये सभी आत्माएं रहमदिल शिव बाबा के साथ जुड़ रही हैं और बाबा की प्यार भरी दृष्टि को निहार रही हैं। और देखें, ये सभी आत्माएं शांति सागर के शांति के प्रवाह में डूबती जा रही हैं। वो तृप्ति का अनुभव कर रही हैं। वो एक एक आत्माएं माताओं के गर्भ में प्रवेश कर अपने शरीर रूपी घर का ठिकाना प्राप्त करके अति प्रसन्न हो रही हैं और दुआएं देती जा रही हैं। उनके मन से निकलता है, हमें सारे बंधनों से मुक्त कर दिया। अब हम सभी फरिश्ते उन आत्माओं के सिर पर हाथ फिराते हुए उन्हें पवित्रता, सुख और शांति की किरणों को ट्रांसफर कर रहे हैं। अब ये भटकती आत्माएं अपने मुक्तिधाम का ठिकाना प्राप्त करने के कारण भाव विभोर हो गई हैं, अपने दिल का हर्ष व्यक्त कर रही हैं। इन सभी भटकती हुई आत्माओं को मुक्तिधाम के मंजर तक पहुंचाना, परमधाम का मुकाम प्राप्त करा देना, ये हम सब फरिश्तों का नैतिक फर्ज है। और न केवल आज के दिन, लेकिन हर रोज हम आत्माओं को इस प्रकार योगदान देने का कार्य करें और उन्हें मुक्ति का वरदान दें। मास्टर मुक्तिदाता बन सबको मुक्ति दिलाना, यही हमारा श्रेष्ठ कर्तव्य है। पाप के साथ साथ हम सभी भी मास्टर रहमदिल बन उन आत्माओं को परमात्मा स्मृति और परमात्मा शक्तियों का बल प्रदान कर उनके तन को और मन को शक्ति के प्रवाह से भरपूर कर देते हैं, जिससे वे आत्माएं मन दुरुस्त,
तंदुरुस्त हो रहे हैं। हम फरिश्ते से उन आत्माओं को शांति की, स्नेह की, शक्ति की, समर्पणता की ऐसी सकाश विधि प्राप्त हो रही है। ऐसी स्नेह भरी शांति सच्ची श्रद्धांजलि है, यही सच्ची भावांजलि है। इन सकाश की विधि से आत्माओं को अगले जन्म में श्रेष्ठ कर्म करने की कला और अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण करने का सुंदर अवसर प्रदान कर रहे हैं। बस इन आत्माओं के जीवन में शुभ संकल्पों के ऐसे दीप जग गए हैं, वो दीप परमात्मा की याद के दीप हैं, परमात्मा पहचान के दीप हैं। प्रभु प्राप्ति के इस दीप को प्राप्त करके वे सभी भी स्वयं को इस रूहानियत के रंग में रंग कर आत्मस्मृति से वतन की ओर लौटने की लगन में मगन हो गए हैं। प्रभु प्राप्ति की इस मंगल वेला में परमधाम की मंजिल तक पहुंचने का आनंद लेना चाहती हैं। बस उन्हें भी अब परमधाम की सच्ची शांति और परमात्मा प्रेम का रंग अपनी ओर ही आकर्षित कर रहा है और वे सभी आत्माएं वतन की ओर लौटने के लिए मुक्ति के वरदान को प्राप्त करने के लिए तैयार हो गई हैं। ओम शांति। लौट जाऊं मैं रूह बनकर, लौट जाऊं मैं रूह बनकर, अब तो अपने वतन इश्क में डूबा नूरे खुदा के, इश्क में डूबा नूरे खुदा के, ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन। लौट जाऊं मैं
ज्योति हूँ नूर संसार का। मैं हूँ ही खुदा की औलाद, मैं हूँ ही खुदा की औलाद। फिर पहचान में कैसी उलझन, फिर पहचान में कैसी उलझन, ऐसी लगी लगन, ऐसी लगी लगन। लौट जाऊं मैं रूह बनकर, था कई मुद्दत से, मैं नादान था सच्ची इबादत से। मिला इलाही सुख का मंजर, मिला इलाही सुख का मंजर। फिर टूट गए सारे बंधन, फिर टूट गए सारे बंधन, ऐसी लगी लगन, ऐसी लगी लगन। लौट जाऊं मैं रूह बनकर, ये दिल लगी की मीठी दास्तां, कहती ये जमीन कहता ये आसमां। गहरे रिश्ते का सेहरा पहने, गहरे रिश्ते का सेहरा पहने। मैं तो हो गया उस पे अर्पण, मैं तो हो गया उस पे अर्पण। ऐसी लगी लगन, ऐसी लगी लगन। लौट जाऊं मैं रूह बनकर, लौट जाऊं मैं रूह बनकर। अब तो अपने वतन इश्क में डूबा नूरे खुदा के, इश्क में डूबा नूरे खुदा के। ऐसी लगी लगन, ऐसी लगी लगन, ऐसी लगी लगन, ऐसी लगी